प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हमारी यह पुस्तक है। इस पुस्तक में जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। जया जादवानी जी कहती हैं कि वर्तमान में जो समय चला हुआ है वह सबसे कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए, आम इंसान के लिए, जीवों के लिए अभी भी विकास वृद्धि करने का बहुत से हमारे पास मौके उपलब्ध हैं। इस कविता में इस प्रकार की उन्होंने जागृति पैदा की है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कविता वाचन। कविता वाचन के साथ साथ कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ और उसकी व्याख्या मैं आपको करवाता चलूँगा। तो बच्चों करते हैं कविता वाचन। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो बच्चों कविता उच्चारण के बाद कविता में आए कुछ कठिन शब्द। कविता में एक शब्द है कठिन। कठिन शब्द का अर्थ होता है बच्चों मुश्किल। मुश्किल। और इन पंक्तियों में एक शब्द आया बच्चों झड़ती। झड़ती। झड़ती शब्द का अर्थ है गिरती। तो बच्चों कवित्री जी कहती है कि वर्तमान में जो समय चला हुआ है वह सबसे कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है बच्चों? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। भाव कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, कि जितने भी इस पृथ्वी पर संसार में जो व्यक्ति हैं, जीव हैं, उन सब के लिए भोजन हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है और वह उड़ने की तैयारी में है। कि साथ ही साथ कहते हैं वह जीव अभी उन जीवों की, उन प्राणियों की अपने आप में वृद्धि करने की, विकास करने की सभी संभावनाएं भी मौजूद हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अर्थात पत्ती शब्द का अर्थ होता है बच्चों पेड़ का एक छोटा सा पत्ता। तो अभी भी झड़ती हुई पत्ती अर्थात भाव यह है इस पंक्ति का कि जो व्यक्ति किसी कारणवश अपने कार्य में असफल हो जाता है, गिर जाता है, उसको उठाने के लिए थामने को बैठा है हाथ एक। तो उनको संभालने के लिए, उनको सहारा देने के लिए इस भीड़ में, इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने को वक्त हो गया। तो प्यारे बच्चों कवित्री जी कहती है कि इस संसार में ऐसी भी हमारे गंतव्य तक जाने वाली रेलगाड़ियाँ, इस प्रकार की संभावनाएं, इस प्रकार की उपलब्धियाँ, इस प्रकार के हमें चांस या मौके मिलते रहेंगे जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो बच्चों इस पंक्ति का भाव यह है कि इस संसार में हमारे शुभचिंतक मौजूद हैं जो कि हमारी भलाई चाहते हैं, ठीक है, और वह सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पहुंचने का कि हम भी अपनी मंजिल पर कभी ना कभी पहुंचेंगे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता वाचन के बाद हम करते हैं कविता की व्याख्या और कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अभी हमने जाना कि जहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, कहाँ पर जाने के लिए? गंतव्य पर, जहाँ पे हमें जाना है उस पहुँचने वाले स्थान पर हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। अर्थात इस संसार में हमारे शुभचिंतक
हमारी लिए मंगल कामनाओं के लिए हमारी प्रार्थनाएं करने वाले मौजूद हैं। उसके बाद आता है बच्चों कविता में अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। आखिरी मतलब क्या होता है बच्चों? आखिरी शब्द का अर्थ होता है अंतिम और हिस्सा शब्द का अर्थ होता है भाग। यानी जो कथा, जो कहानियाँ पुराने समय से हमारी नानियाँ अपने नाती नातिनों को सुनाती आ रही हैं, अर्थात जो हमारे बुजुर्ग होते हैं परिवार में, वह हमें सकारात्मक बातें बताते हैं, हम इस प्रकार के संस्कार उपलब्ध करवाते हैं जिससे हम भविष्य में अपने भावी जीवन में, आने वाले जीवन में उनका प्रयोग करके अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा इस प्रकार के शब्दों से हमें नवाजा जाता है। तो अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा कि दुनिया के तमाम बच्चों को, इस संसार के हर एक बच्चों को उसकी नानी इस प्रकार की कहानियाँ सुनाती है, अर्थात उनको अच्छी बातें, संस्कार उनको सिखाती है। क्या कहती है नानी जी कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर कि अभी कोई बस आएगी और वह बस दुनिया के उन लोगों की खबर लेके आएगी जो अपने विकास करना चाहते हैं, उनके लिए संभावनाएं उपलब्ध हैं, जो अभी हारे नहीं हैं, ठीक है, संघर्षरत है, उनकी खबर लेकर आएगी। तो स्त्री कहती है कि अभी भी मानव जीवन में विकास की संभावनाएं, फलने फूलने की संभावनाएं, अपना विकास करने की संभावनाएं, अपने जीवन स्तर को सुधारने की, अपने संस्कारों की सुधारने की अभी तमाम संभावनाएं हमारे पास मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। यह कोई कठिन समय नहीं है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने पढ़ी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो वसंत है, इसमें कविता यह सबसे कठिन समय नहीं जो कि जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कविता अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद।